Hello students, today we are going to start a new topic that is a new subject actually, the financial management. ठीक है, यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा न्यू सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट है 4th सेमेस्टर का और हो सकता है कि डिफरेंट कॉलेजेस में ये डिफरेंट सेमेस्टर में कि हो सकता है किसी और सेमेस्टर में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हम यूनिट नंबर 1 शुरू करने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 का जो टॉपिक है वो सिंपल सा ही है। आपको पता है कोई भी न्यू सब्जेक्ट अगर शुरू करते हैं तो उसका एक अपना खुद का एक टॉपिक रहता है, दैट इज कॉन्सेप्ट, यानी कि हम बात करें यहाँ पे मीनिंग उसकी डेफिनेशन की। ओके, सो व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? जैसे नाम से लग रहा है, फाइनेंशियल का मतलब क्या है? रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू द फंड्स। ठीक है, यहाँ पे बात करें हम मनी की, यहाँ पे हम बात करें फंड्स की या बात करें मनी की। दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफर्स टू द एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि आप कम से कम कॉस्ट में अच्छे से अच्छा कैसे मैनेजमेंट कर सकते हो। एंड इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब होता है सिंपल सा ऑन टाइम, कोई भी चीज टाइम पे करना, ऑन टाइम। ऑफ मनी, मनी का मतलब यहाँ पे फंड से है। इन सच अ मैनर, इस तरीके से एज टू अकॉम्प्लिश मीन्स फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी एम है या जो भी गोल्स हैं, उनको पूरा करने के लिए, उनको अकॉम्प्लिश करने के लिए जो यहाँ पे टर्म यूज करा गया है वो क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफर्स टू द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ मनी, यानी कि फंड्स, इन सच अ मैनर एज टू अकॉम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा कर लेना। अब हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। Broadly defined as an activity concerned with planning, raising, controlling and administrating of funds used in the business. अब देखो बिजनेस में तो फंड्स को यूज करा जाता है, तो जो बिजनेस में फंड्स यूज करे जा रहे हैं उसमें क्या है? पहले उसको प्लान करना, जो भी मनी है उसको प्लान करना, उसको फिर रेज करना कि कहाँ से पैसा रेज करना है, जो इन्वेस्ट करना है पैसा, उसको कंट्रोल करना, चेक करना कि हमारा जो पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो क्या मिस्टेक्स हो रही है वहाँ पे, एंड उसे एडमिनिस्टर करना, मतलब उस पर एकदम क्या करना, उसका इंस्पेक्शन करते रहना ऑफ फंड्स यूज इन द बिजनेस। देन यहाँ पे एक एफएम है, एफएम यहाँ रेडियो एफएम वाला एफएम नहीं है। एफएम का मतलब यहाँ पे क्या है? एफएम डील्स विद द प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब यहाँ पे है ऑब्टेन करना। क्या ऑब्टेन करना? फंड्स को ऑब्टेन करना, फंड्स लेके आना एंड उनका फिर क्या करना? इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? यूज करना, कहाँ पे? बिजनेस में यूज करना। वही एफएम का मतलब यहाँ पे है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। इसी को हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलेंगे। अब इसके बाद एक टर्म आती है, वो होती है फाइनेंशियल मैनेजर। क्या होती है? फाइनेंशियल मैनेजर, उसको समझते हैं। ओके, सो फाइनेंशियल मैनेजर कौन होता है? आप ऐसे देखिए, एनीवन, इसकी डेफिनेशन नोट कर लो। anyone who is responsible for significant means important investment decisions। ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इंपॉर्टेंट यानी कि सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या आप कह सकते हो फाइनेंसिंग डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन हो गया? फाइनेंशियल मैनेजर हो गया। तो फाइनेंशियल मैनेजर का काम क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, यही चीज है। इसके बाद हम बात करते हैं स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूज कहाँ पे, इसका क्या स्कोप है, इसके बारे में समझते हैं। सो हियर इज स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नंबर 1 इज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं? हमारे जो भी अपने फाइनेंसेस हैं, यानी कि हमारे जो भी अपने क्या है फंड्स हैं, उनको हम कोशिश करेंगे कहाँ से हमें उसे रेस करना है। पहले सबसे हम प्लानिंग करते हैं, हमारे ये फंड्स हमें अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो हम स्टार्ट करेंगे प्लानिंग से। देखेंगे कि हम कैसे से प्लान करें, मतलब कितना पैसा चाहिए उस प्रोजेक्ट के लिए, उसको रेस कहाँ से कर सकते हैं, फिर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। सेकंड पॉइंट इज एनालिसिस एंड रिसर्च ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे कि कैपिटल, आपके देखिए आपके पास अपनी कैपिटल कितनी है, आपके रिजर्व्स, आपने जो पैसा जमा करके रखा हुआ है, रिजर्व्स जो है आपके, ठीक है। तो एक होते हैं ऐसे जनरल रिजर्व्स होते हैं। अच्छा, जनरल रिजर्व्स क्या होते हैं? कमेंट सेक्शन में करके बताना कि आपको फाइनेंस के बारे में कितना नॉलेज है। उसके बाद बैलेंस शीट, फिर अगली वीडियो में जनरल रिजर्व डिस्कस करेंगे। बैलेंस शीट, तो ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनका एनालिसिस करना, इनको देखना कि हमारे ठीक है या नहीं, इनकी रिसर्च करना ही यहाँ पे स्कोप हो गया किसका? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड थर्ड पॉइंट इज कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? तो कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बहुत सारे तरीके के आपके, एक जो प्रोजेक्ट है आपका, प्रोजेक्ट यहाँ पे स्कूल प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट यहाँ पे स्कूल प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे ये वाला प्रोजेक्ट है, जब आप कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट करते हो, प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो जहाँ पे आप पैसा लगा रहे हो, कहते हैं ना एक प्रोजेक्ट हमने हमारा फॉर एग्जाम्पल
10 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है हमारा, ये हमने प्लान सेटअप करा है फॉर एग्जाम्पल गुड़गांव में, इस तरीके से आपने सुना होगा बिजनेसमैन जो होते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट क्या है, इसमें क्या क्या चीज आती है, शेयर कैपिटल आ गया यानी कि इक्विटी शेयर्स हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, उसके बाद इसमें आ गया आपका डिवेंचर्स हो गया, थर्ड आ गया रिटेन अर्निंग्स हो गया, सिंपल सा है। शेयर कैपिटल में कौन से आ गए, इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, उसके बाद डिवेंचर्स भी इसी का पार्ट है, रिटेन अर्निंग्स भी इसी का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। अभी हम सिर्फ स्कोप समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ इन्हें यूज करा जाता है। नेक्स्ट है इसमें रेजिंग कैपिटल। कैपिटल को रेज करना मतलब क्या है, यहाँ पे दो तरीके से हम कैपिटल को रेज कर सकते हैं। हमने प्लानिंग कर ली कि हमारा इतना फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने प्लान तो कर लिया, लेकिन अब कैपिटल कहाँ से लाएंगे, तो दो तरीके के सोर्सेज हैं, एक है शॉर्ट टर्म सोर्स, एक है लॉन्ग टर्म सोर्स। तो शॉर्ट टर्म सोर्स के लिए आपको लीजिंग हो गया, हायर परचेजिंग सिस्टम हो गया, फिक्स डिपॉजिट मींस एफडीओज हो गए आपके। लॉन्ग टर्म सोर्सेज हम कहाँ से लाएंगे कैपिटल, शेयर्स वगैरह के थ्रू, ठीक है, डिबेंचर्स के थ्रू। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज इन्वेस्टिंग कैपिटल। अब कैपिटल हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो दो तरीके की हमारे कैपिटल होती है, वर्किंग कैपिटल एक होती है, फिक्स कैपिटल, कि एक बार कैपिटल लगा दी तो लगा दी बिजनेस में। वर्किंग कैपिटल जो होती है वो यूज होती है आपकी डे टू डे एक्टिविटीज में, ये वो कैपिटल है जो बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज में यूज होती है, वो होती है वर्किंग कैपिटल। इसके बाद हम 6, 7, 8 पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि इसके लास्ट पॉइंट्स हैं। तो 6 पॉइंट इज मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग फाइनेंस रिस्क। अब यहाँ पे रिस्क जो है ना दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क, ध्यान से देखिएगा, सिस्टमैटिक रिस्क, एंड दूसरा होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। एक होता है सिस्टमैटिक और दूसरा क्या होता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो इसको मैनेज करना, इसको मॉनिटर करना, यानी कि इस पे निगाह रखना, ठीक है, दैट इज यहाँ पे क्या है, ये क्या हो गया आपको स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 6 पॉइंट। अच्छा, इसमें एक तरीके का रिस्क और आता है बीटा रिस्क, इसको भी हम अभी आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसे। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, तो अभी डेप्थ में नहीं जा रहे हैं हम इसके। डेप्थ में आने वाले टॉपिक्स हैं वो इसी पे है पूरे, उसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। 7th पॉइंट है इसमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अभी मैंने आपको बताया था जो भी कैपिटल डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व होती है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। फिक्स कैपिटल क्या है, एक बार आपने आपका जो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है वहां पे जो एक बार कैपिटल लग गई, दैट इज फिक्स कैपिटल। यहाँ पे जो कैपिटल लग रही है वो है फिक्स कैपिटल, और यहाँ पे जो डे टू डे एक्टिविटीज होंगी उनमें जो कैपिटल लग रही है वो क्या है, वर्किंग कैपिटल, WC। लास्ट इज डिविडेंड मैनेजमेंट। लेकिन मैम ये डिविडेंड क्या होता है, अगर डिविडेंड मैनेजमेंट की बात करें तो डिविडेंड क्या होता है, देखिए डिविडेंड यहाँ पे जो होता है, डिविडेंड होता है शेयर इन प्रॉफिट्स। क्या होता है यहाँ पे, शेयर इन प्रॉफिट, जो प्रॉफिट्स में शेयर होता है, प्रॉफिट्स कंपनी ने प्रोजेक्ट जो बना उस पर जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं, अब उन प्रॉफिट्स को शेयर भी किया जाएगा। जब भी प्रॉफिट शेयर होता है शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी में, तब वो कहलाता है डिविडेंड। सिंपल सी हम इसको लैंग्वेज में, सिंपल सी भाषा है वो कैसी है, सिंपल। तो सिंपल सी भाषा हमने समझा कि शेयर इन प्रॉफिट्स जो है, क्योंकि प्रॉफिट्स में शेयर मिल रहा है शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी को, वो क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। अब इसको मैनेज करना, यानी कि हमें यहाँ पे जो है, जो भी हमारे पे फंडिंग या फाइनेंस आ रहा है वो हम किस में बांटेंगे, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी में बांटेंगे। तो दिस इज लास्ट पॉइंट, डिविडेंड मैनेजमेंट। तो हमारे टोटल 8 पॉइंट हो गए। इसमें कौन कौन से 8 पॉइंट हो गए, नंबर 1, एक एक करके याद कीजिए क्या क्या पॉइंट्स हो गए, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, दूसरा एनालिसिस एंड रिसर्च ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीसरा कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट, देन रेजिंग कैपिटल, इन्वेस्टिंग कैपिटल, देन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग फाइनेंस रिस्क, देन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एंड लास्ट इज डिविडेंड मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा कि हमारा ये जो नया सब्जेक्ट शुरू हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें यूनिट नंबर 1 का टॉपिक था ये कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, अगर आपको इसी तरीके से वीडियोस जो है आगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आपको देखनी है, समझनी है, पढ़नी है, तो इन वीडियोस को प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के संग, ठीक है। कॉलेज स्टूडेंट चैनल को जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरीके की वीडियोज जो है उनकी नोटिफिकेशन आप पे आ सके। थैंक यू एंड बाय बाय।